हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त जितने भी अभ्यर्थी डीएलएड सत्र 2024-26 में एडमिशन लिए थे, उनका एडमिशन प्रोसेस जो है 3 महीना लेट होने की वजह से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप का डेट निकल गया और जिसके चलते वो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से वंचित रह गए। काफ़ी अभ्यर्थी स्टार्टिंग में ही जिनका एडमिशन हो गया, वो लोग फॉर्म भरे भी तो आधा अधूरा ही अटक गया, फाइनल प्रिंट नहीं निकाल पाए, फॉरवर्ड नहीं कर पाए, रिजेक्ट हो गया। ऐसे बहुत सारी समस्याएं आई जिससे बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी 2024-25 के जो स्कॉलरशिप सत्र था उससे वंचित रह गए। और हाल ही में गवर्नमेंट ने जितने भी बच्चे 2024-25 में किसी कारणवश स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाए थे, छूट गए थे, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर पुनः पोर्टल खोलने की बात कही और कल जो है वो समय सारणी भी जारी कर दी गई कि कब से लेकर कब तक आप फॉर्म भर सकते हो और कब आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा, कब आप फॉरवर्ड करोगे, कब स्कॉलरशिप आएगी, ये सब आ गया। लेकिन जब ये चीजें आई तो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं कि सर, जैसे कि सबसे बड़ा सवाल है कि सर कौन कौन भर सकता है इस फॉर्म को। क्या वही अभ्यर्थी जो फॉर्म भर रहे थे, आधा अधूरा छूट गया, वो क्या वही भर सकते हैं, या फिर जो भर नहीं पाए थे वो भी भर सकते हैं, या फिर जिनका आधा अधूरा छूट गया था उनको क्या करना है, क्या उसी फॉर्म को आगे फाइनल प्रिंट तक लेकर जाना है, नहीं उसी को प्रोसेस करना है आगे, या फिर उसको छोड़ के नया फ्रेश फॉर्म भरना है, ठीक है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं भर पाए थे सिर्फ उन्हीं को ही भरना है। ऐसे तमाम सवाल निकल के आपके आ रहे हैं, तो इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल आपका था सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो आप लोग हमें एक बार रिमाइंड करवा दीजिए, कि आप लोग कह रहे थे कमेंट करके, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ये जो छात्रवृत्ति योजना, ये दोबारा पोर्टल को ओपन करने की बात की गई है सत्र 2024-25 के लिए। 25-26 के लिए तो आगे फॉर्म भरा जा रहा है, वो आगे भरा ही जाएगा, लेकिन ये जो 24-25 में छूट गए थे अभ्यर्थी, उनके लिए दोबारा पोर्टल ओपन हो रहा है। उसको एक बार मैं सरल भाषा में शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये किन अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। तो ये समाज कल्याण विभाग ने 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की समय सारणी जारी की है। लाभार्थी कौन कौन है इसके लिए? अनुसूचित जान, अनुसूचित जनजात, सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छूटे हुए छात्रों को छात्रवृत्ति का अवसर दिया गया है। यानी जो सत्र 2024-25 का स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाए थे, चाहे वो जनरल कैंडिडेट था, चाहे वो ओबीसी का था, एससी एसटी का था, माइनॉरिटी कैटेगरी का बच्चा था, सभी को अवसर दिया जा रहा है जो छूट गए थे फॉर्म भरने से। छात्रों की संख्या बताई जा रही है लगभग 5,87,000 अभ्यर्थी छूट गए थे, ठीक है। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें, ये शॉर्ट फॉर्म में ओवरऑल में आपको दिखा रहा हूं। ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण का जो समय सारणी है वो है भैया 27 अक्टूबर से शुरू होगा और 31 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। यानी 27 अक्टूबर को पोर्टल ओपन होगा और 31 अक्टूबर तक आपका फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। बीच में आपको ओटीआर करना है, अगर आप फ्रेश फॉर्म भरोगे तो अब ओटीआर सिस्टम लागू हो गया है। तो मैंने कल भी वीडियो में आपको सजेस्ट किया था कि 27 से 31 के बीच में ही अगर आप ओटीआर करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है साइट बहुत ज्यादा बिजी रहेगी, तो आप थोड़ा सा स्मार्ट वे अपनाइए कि ओटीआर पहले ही कर लीजिए, ठीक है। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, उसी रजिस्ट्रेशन आईडी पे आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होगा और फॉर्म फिलअप होगा, तो ओटीआर पहले ही करके रख लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। संस्थान द्वारा आवेदन अग्रेषण आगे बढ़ाने की जो तिथि है वो 2 नवंबर तक है। कितने तारीख तक साथियों? 2 नवंबर तक है। इसके साथ छात्रों के लिए त्रुटि करेक्शन 8 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक है। क्लियर है? यानी फॉर्म भरने के 3 दिन के भीतर भीतर आपको अपना हार्ड कॉपी जो है वो कॉलेज में सबमिट कर देना है। उसके बाद में 8 तारीख से लेकर 11 नवंबर तक आपको फॉर्म में करेक्शन करने का मौका दिया जाएगा और आवेदन पूर्ण करने के 3 दिन के भीतर ही आपको अपनी हार्ड कॉपी संस्थान को जमा करनी है। ये ओवरऑल व्यू है। अब दोस्तों यहाँ इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए, वो आपको बताऊंगा, वो समझाऊंगा। और इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नए बनवाने पड़ेंगे, ये चीज आपको देखना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखो, पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान देना है आपको, ये वीडियो का ज्यादातर बच्चे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के देख रहे होंगे। डीएलएड 2024-26 का ही सत्र ज्यादा लेट हुआ था और डीएलएड सत्र 2024-26 के लगभग सभी छात्र फॉर्म से वंचित रह गए थे। तो भैया आप देखिएगा कि 27 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक बताया गया पोर्टल ओपन होगा। तो यहां पर जितने भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं उनको यहां पर इस चीज का भी गौर करना है कि आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम डेट भी 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक है।
इसको भी ध्यान देना है। कहीं फॉर्म के चक्कर में, स्कॉलरशिप के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपने एग्जाम पर ही फोकस ना कर पाओ, तैयारी ही ना कर पाओ, आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स और स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में लगे रहो। क्योंकि भैया 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक अभी डेट चेंज नहीं हुआ, यही ऑफिशियल शेड्यूल आया है। 27 अक्टूबर से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम शुरू होगा, 29 अक्टूबर तक चलेगा। और स्कॉलरशिप की जो पोर्टल ओपन होने की डेट आई है वो भी 27 से लेकर 31 अक्टूबर तक आई है। क्लियर है? तो मैनेज हो सकता है, ऐसी बात नहीं 29 तारीख को खत्म हो जाएगा तो आप 29 के शाम को भर दोगे या रात में आप भर दोगे, मैनेज हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई साथ साथ में नहीं मैनेज होगा, आपको पढ़ाई करते रहना साथ साथ में। अगर आप लापरवाही करोगे तो बैक लग जाएगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, और अगर आपका बैक लगा फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्त तो आपका स्कॉलरशिप अटक जाएगी, नहीं आएगी। तो इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की प्रिपरेशन भी ध्यान से करो दोस्तों। अगर तैयारी कंप्लीट नहीं आपकी तो ये 8 के 8 सब्जेक्ट में आपको पास होना, ये भी ध्यान देना है। किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लगा तो आपका रिजल्ट जो है वो बैक लिख कर आएगा, यानी कि आपका फेल लिख कर आएगा। तो इसलिए भैया अगर तैयारी नहीं हो पाई है, लापरवाही हो गई है, कंप्लीट नहीं हो पाई है, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर कि हाँ भाई मेरा निकल जाएगा या बैक नहीं लगेगा, तो आपको भैया हमारे द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स तैयार किया है। ये बहुत हेल्प करेगा ओवरऑल रिवीजन करने में, शॉर्ट फॉर्म में आपको थ्योरी पढ़ने में। क्योंकि थ्योरी बिना पढ़े अगर आप उत्तर लिखोगे सीरीज या गाइड बुक से छापकर, तो एग्जामिनर आधा नंबर ही देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है ये कभी कॉलेज नहीं गया बच्चा, कभी इसने पढ़ा नहीं है रेगुलर, ना ही थ्योरी पढ़ा है, बस इन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन रट के आंसर किया है। तो एग्जामिनर तो इतना पता ही होता है कि भैया कौन अपने मन से लिख रहा है, कौन छपा छपाए लिख रहा है। तो इसलिए भैया अगर आप अपने शब्दों में उत्तर लिखोगे, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर, तो 2 का 2 पूरा नंबर आपको देगा। और अगर आप बना बनाया आंसर लिखोगे तो 1 नंबर ही देगा, उसको पता चल जाएगा ये रटा रटाया स्टूडेंट आया है। तो इसलिए भैया थ्योरी जरूर पढ़ो, अभी भी समय है 20-25 दिन आपके पास। इसलिए भैया मैं आपको कह रहा हूं कि ये नोट्स ले लो, मात्र 199 रुपए का है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा इससे, कुछ भी इससे बाहर नहीं आने वाला है। और आपको इसमें थ्योरी भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, अत लघु उत्तरीय प्रश्नों की भी सीरीज मिलेगी, और 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वो भी हल सहित मिलेगा। कीमत कितना? सिर्फ 199। 8 के 8 सब्जेक्ट का नोट्स और पेपर लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी इस नंबर पे आपको दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त स्कॉलरशिप फॉर्म तो भर रहे हो, ठीक है, मैं आपको पूरी गाइड कर रहा हूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन साथ साथ में मेरा फर्ज ये भी है कि आपको एग्जाम के रिगार्डिंग भी अवेयर करूं कि 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक आपका एग्जाम भी लगा हुआ है। तो एग्जाम पर भी फोकस बनाए रहे, इस नोट्स को ले लो, इससे काफी हेल्प मिल जाएगी, बहुत कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। इस नंबर पे मैसेज करें, मात्र 199 में नोट्स ले लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपके ये डाउट क्लियर कर दूं कि जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर किसको नया फॉर्म भरना है, किसको पुराना फॉर्म को ही आगे बढ़ाना है। तो देखो 2 छात्र हैं, लगभग 70% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भर पाए, यानी फॉर्म भर ही नहीं पाए और रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाए। डेट काफी पहले निकल चुकी थी जब उनका एडमिशन हुआ। और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका डेट था तो वो जल्दबाजी में फॉर्म भर रहे थे, तो कुछ गलत हो गया किसी का फॉर्म में, क्या हुआ कि रिजेक्ट हो गया या फाइनल प्रिंट तक सबमिट नहीं हो पाया, फाइनल प्रिंट निकल नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। हालांकि आपका क्या स्टेटस है हमें कमेंट करके बताएगा, आप फॉर्म फिल कर पाए थे या आप बिल्कुल भर ही नहीं पाए थे फॉर्म, हमें कमेंट बताइएगा तो मैं आपके हिसाब से कमेंट में ही सजेस्ट कर दूंगा कि हाँ भैया आपको क्या करना चाहिए, फ्रेश फॉर्म भरना चाहिए या उसी फॉर्म को आगे बढ़ाकर सबमिट करना चाहिए। अब देखो भैया जिनका फॉर्म क्या हुआ था कि करेक्शन मांग रहा था, कोई चीज दिक्कत आ गई थी, वो भैया ये 8 से उनको नया फॉर्म नहीं भरना है, उनको क्या करना है 8 से 11 नवंबर के बीच में फॉर्म में जो भी गलतियां थी उसको सुधार कर वापस से प्रिंट निकालना है और कॉलेज में फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। और जिनका फॉर्म भर गया था कंप्लीटली लेकिन स्कॉलरशिप नहीं आया था, उनको फॉर्म नहीं भरना है। क्लियर है? जिनका फॉर्म भर गया था और कोई दिक्कत नहीं थी, बस बजट इशू होने की वजह से स्कॉलरशिप ट्रांसफर नहीं की गई थी, उनको नया फॉर्म नहीं भरना है, कोई दिक्कत नहीं अगर फॉर्म में आपके, ठीक है। अब दोस्तों जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भर पाए थे वो लोग भैया 27 से 31 अक्टूबर तक आप ओटीआर करके पूरा फ्रेश फॉर्म भर सकते हो। जो भी आगे की अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो मैं आपको अपना इंस्टा आईडी शेयर कर दे रहा हूं, ये देखिए यहां पर ये इंस्टा आईडी शेयर कर दे रहा हूं। मुझसे जो भी डाउट्स हैं आपके स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझसे डीएम में बात कर सकते हो। जो भी आपके डाउट है मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वीडियो के नीचे भी कमेंट करोगे तो आपको जानकारी दी जाएगी। अब दोस्तों यहां पर आ जाते हैं और आपको यूपी स्कॉलरशिप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट नए बनवाने हैं इस पर ध्यान देना है। तो यहां पर देखो सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर सक्रिय चाहिए जिसपे ओटीपी आएगा, ओटीआर करते टाइम पर, रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर। आधार कार्ड चाहिए आपको, हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, इंटरमीडिएट की मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिए, आय प्रमाण पत्र। ये भी चीज देखो, आय प्रमाण पत्र 6 महीने के अंदर जारी हुआ होना चाहिए, 6 महीने या फिर 1 साल मान के चल सकते हैं, ठीक है। 1 साल, कितने, 1 साल से ज्यादा पुराना ना हो भैया आपका, ठीक है।
इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 6 माह के अंदर का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 1 साल के भी अंदर का है तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर 1 साल से पुराना आपका सर्टिफिकेट है, आप देखो जब आप 2024-25 का पहले भर रहे थे फॉर्म, तब शायद हो सकता है कि वो वैलिड था, लेकिन अब काफी टाइम हो गया, 7-8 महीने बीत गए हैं, तो हो सकता है आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया हो। तो अगर 1 साल से ऊपर हो गया है, पुराना हो गया इनकम सर्टिफिकेट आपका, तो भैया नया बनवा लो। अभी भी 27 तारीख को तो खुलेगा आपका पोर्टल, अभी भी तो आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं। तो आप साइबर कैफे पे लोकमाड़ी पर अभी 20 दिन बचे हुए हैं, आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए रीअप्लाई कर दो दोस्तों, 1 हफ्ते के अंदर बन के आ जाएगा आपका। तो नया बनवा लो, वरना इसके वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। जो दोबारा मौका मिला है ये सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट कर देंगे। तो 1 साल के अंदर अंदर आपका चल जाएगा, इससे पुराना हो तो नया अप्लाई कर दो, ठीक है। जात प्रमाण की बात करें तो जात प्रमाण पत्र भी आपका 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल के अंदर का होना चाहिए। अगर ओल्ड है, 3 साल से भी पुराना हो गया, 4-5 साल पुराना रखा है सर्टिफिकेट, तो वो भी आप नया अप्लाई कर दो, 1 हफ्ते के अंदर बन जाएगा। हाँ, ये चीज देखो, आय प्रमाण पत्र जो है अपना नहीं लगाना है, ठीक है, आपको अपने फादर का लगाना है। अब बहुत सारी मैरिड लड़कियां मैसेज करेंगी कि सर मैं आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट किसका लगाऊं, अपने हस्बैंड का लगाऊं या फिर फादर का लगाऊं। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने फादर का ही लगाइए, आपको अपने हस्बैंड के लगाने की जरूरत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र भी 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए, ये भी 3-3 साल के अंदर का होना चाहिए, इससे पुराना तो नया बनवा लो। इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 6 माह या 1 साल के अंदर होना चाहिए, उससे पुराना तो नया बनवा लेना, ठीक है। बैंक पासबुक का कॉपी चाहिए और फीस रसीद चाहिए। जो फीस जमा हुआ है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें 41,000 हालांकि फिल करना होता है, 41,000 कुछ रुपए फिल करने होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, ठीक है, 1 साल का। प्रवेश नामांकन प्रमाण पत्र चालू वर्ष का, अगर आपके पास सर्टिफिकेट होगा ना अलॉटमेंट लेटर, उसका पड़ जाएगा, और पासपोर्ट साइज एक फोटो आपका लगेगा और एक सिग्नेचर आपका लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट की लिस्ट अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको करना क्या है, मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बता रहा हूं जो डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए बना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे तो सबसे ऊपर एक यूपी डीएलएड 24-26 का व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहां पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एग्जाम डेट चेंज होने से रिलेटेड, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है और डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहीं पर आपको मैं भेज दूंगा। तो इस ग्रुप को भी ज्वाइन करो, लिंक आपको इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना काम कर लो आप लोग, और ये पूरी लिस्ट मैंने बता दिया है। एग्जाम की तैयारी के लिए नोट्स रेकमेंड कर दिया, नोट्स पे जरूर गौर फरमाइएगा। सिर्फ स्कॉलरशिप में मत फंसे रहो भैया, इस नंबर पे मैसेज करके नोट्स को ले लो, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में बैक लगा तो आपका 6 महीना भी बर्बाद होगा और स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी, क्योंकि फेल छात्रों को थोड़ा ना गवर्नमेंट देता है स्कॉलरशिप। अब दोस्तों एग्जाम डेट भी अभी कोई चेंज है, वो वही ग्रुप में बता दिया जाएगा। सारी चीजें मैंने बता दिया। करेक्शन जो है वो 8 से 11 नवंबर के बीच में होगा। अब आप फॉर्म भर पाए थे, नहीं भर पाए थे, रिजेक्ट हो गया था, बीच में अटक गया था, जो भी स्टेटस है आपका मुझे कॉमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पे पूछे, मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा। इंस्टाग्राम की आईडी भी मैं आपको दोबारा दिखा दे रहा हूं, ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।